भूषितनात्मो आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर द्रव्य संग्रह की रचना की और द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सुरेश महाराज ने टीका की है और उसी टीका का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। ये बताया था कि जो निश्चय रत्नात्रय को साधने वाला है वह व्यवहार रत्नात्रय है। क्या है? विषय चल रहा था मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण संपर्क और निर्जा है। इससे क्या होता है? मोक्ष होता है। संपर्क निर्जा से मोक्ष होता है। क्या है? और उस संपर्क निर्जा कैसे होती है? तो ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निजात्मा है उसका श्रद्धान, उसके स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, और श्रद्धान भी सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण निश्चय रत्नात्रय रूप है। और उस निश्चय रत्नात्रय को साधने वाला कौन? व्यवहार रत्नात्रय। क्या है? इसीलिए मोक्ष को प्राप्त करना है तो व्यवहार रत्नात्रय पूर्वक निश्चय रत्नात्रय में प्रवेश करके निज आत्मा के स्वरूप का क्या करना? सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करना। निज आत्मा में रमण करने के लिए मुनि दीक्षा दी जाती है। व्यवहार चाहे तो निश्चय चाहे को प्राप्त कराता है। व्यवहार चाहे तो साधन है। क्या है? और साधन तो निश्चय चारित्री है। साध्य है मोक्ष, साध्य है कर्मों से मुक्ति, संपूर्ण मुक्ति। इसीलिए क्या है? व्यवहार चारित्र रत्नात्रय जो है वो कैसा है? साधन है, निश्चय चारित्र है। इसलिए साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। क्या है? साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है ना? इसलिए साध्य को पाना है तो साधन साधना दोनों करना पड़ेगा। क्या है? साधन साधना, यानी साधन ही साधना है। साधन ही साधना है, यह साधना ही साधन है। क्या बोलो? साधन ही साधना है। यह साधन साधना साधन है किसकी? मोक्ष की सिद्धि के लिए। इसीलिए यहाँ पर वो दो रूप है, व्यवहार रूप, निश्चय रूप। व्यवहार रूप, निश्चय रूप। पर ध्यान रखना, प्राप्त किया जाता है निश्चय से, पर उस निश्चय की प्राप्ति में व्यवहार साधन। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, हम केला लेने जाते हैं तो केला तो आता है छिलके सहित आता है, बिना छिलके के। ये बोल देना, बिना फूल के फल हो सकता क्या? बिना छिलके के वो अंदर का दर हो सकता क्या? नहीं हो सकता ना। अगर छिलका कर दिया जाए तो सड़ जाता है। छिलका क्या है? उसकी सुरक्षा करता है। ऐसी निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त करने के लिए बोले अपन को खाया केला जाता है पर छिलका फिर अलग कर दिया जाता है, पर छिलके के साथ ही लाया जाता है, नहीं तो गंदे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फल गंदे हो जाएंगे। तो जैसे आम है, कोई भी वस्तु देखो, आम है, आम उसको क्या है? दलदल, उसको पकड़ के देखना कभी। छिलका से पकड़ोगे, छिलका नहीं खाते, छिलके को निकाल लेते, गुठली भी नहीं खाते, बीज का खाते। इसीलिए विवेक होना चाहिए, कौन सा हमारा प्रयोजनभूत है, कौन सा हमारा अप्रयोजनभूत है। फिर भी प्रारंभ अवस्था में जैसे हम छिलके सहित ही लाते हैं, ऐसे ही जब हम निश्चय रत्नात्रय की बात करते हैं तो निश्चय रत्नात्रय में व्यवहार रत्नात्रय साधने वाला है। उसके बिना निश्चय रत्नात्रय मिलता नहीं है। इसलिए ना तो निश्चय ही है, ना व्यवहार ही है। क्या है?
निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय के बिना होगा नहीं, और व्यवहार रत्नत्रय अकेला निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं कराएगा तो भी मुक्ति का कारण है ही। जैसे छिलका कीला नहीं है, कीला छिलका नहीं है, ठीक है ना, दोनों निष्पन्न होते हैं, दोनों के साथ बढ़ते भी हैं और दोनों काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं? काम करते हैं। बस इतना है, कीले को खा लिया जाता है, छिलके को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही रत्नात्रय व्यवहार रत्नात्रय जब निश्चय में पहुंचते हैं तो व्यवहार रत्नात्रय छूट जाता है। व्यवहार रत्नात्रय क्या है? जैसे केला जो व्यक्ति छील छील के खाता जाता है तो उतना उतना छिलता जाता है, आगे आगे ना खाता जाता है, ठीक है ना। कई लोगों ने छिलका निकाल के पकड़ लिया तो गंदा हो जाएगा, हाथ पे धूल आती है, बैक्टीरिया आती है, उसमें लग जाएगी। इसलिए ज्ञानी जी क्या करते हैं, मैंने महाराज की बात नहीं बता रहे, महाराज को आप नहीं बोल रहे, ठीक है। ज्ञानी जी क्या करते हैं, उसको बाहर ही पकड़े रहते छिलके को, जितना खाते जाते हैं उतना सीखते जाते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया बता रहे हैं आपको, जैसे जैसे निश्चय में प्रवेश करते जाओगे उतना उतना आपका व्यवहार छूटता जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद देने का ही अंतर है, पर वो बिना छिलके के संभव नहीं है। ऐसी संपूर्ण निर्जरा होती निश्चय से है, और बिना व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र होगा, ठीक है ना। अब आगे हम बताते हैं यहाँ पर ये उपादेय तत्व। अब ही तत्व की बात कर रहे हैं। इदानीं ही तत्व पद्धति क्या है? आकृत उत्पादकम नारक आदि दुखम निश्चयेन इंद्रिय सुखम चाहिए तत्व। क्या बोल रहे हैं? अब हे तत्व का कथन करते हैं। आकुलता को उत्पन्न कराने वाले जो नरक गति आदि का दुख है, नरक गति आदि का, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख कहां पर है? नरक गति में। दुख कहां है सबसे ज्यादा? नरक गति में, इसलिए उसको आदि में दिया गया है, ठीक है ना। तो नरक गति आदि का दुख है तथा इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सुख है। जो दोनों बातें बता दी, क्या है? नरक गति आदि जो दुख है तथा इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, वह ही तत्व है। इस शासन नंबर पेज हो सकता है आपकी पुस्तक में हो, उसमें ही लिखा हुआ है। क्या है? इस पर से समझो। आकुलता छोड़ना चाहिए, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। आज एक सूत्र पढ़ रहे थे अलग पद्धति का, अब विचार करना। निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। सुंदर जी, क्या है? निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। इसका अर्थ क्या है कि भगवान जो है ना, केवली जो है, निर्विकल्पम, वे मन रहित, मनोरहितम, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, विचार शून्य, इच्छा रहित है। अगर हम सोचते हैं कि भगवान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, कुछ नहीं सोचते। निर्विकल्पम मनोरहितम, मन ही नहीं, इच्छा नहीं उनकी, आकांक्षा कुछ है नहीं है। ये हमारा मंदिर बनवा दे, ये हमारी भक्ति कर ले, ये हमारी पूजा कर ले, ये हमारा विधान कर ले, कुछ नहीं। आपको करना हो अपनी कर्म में जाके करो, ठीक है ना। निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञान, जो निर्विकल्प है, मन से रहित है, ऐसा केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी आपके बारे में कुछ नहीं सोचते। मन रहित है, जो भी अनंत भगवान है, मन रहित है। केवली जितने होंगे मन रहित होंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहां बता रहे हैं आकुलता, व्याकुलता, और
विकल्प रहे थे कि विकल्प है, विकल्प। अगर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना है तो विकल्प अभी से छोड़ना चाहिए। हर वस्तु के हर विषय में विकल्प लेके नहीं बैठना। तो जो विकल्प लेके बैठते हैं वो उनको आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता सुख है, आकुलता दुख है। छड़ा में कुछ लिखा है, आकुलता हाँ, तो आकुलता वहां नहीं है, जहां आकुलता नहीं है वहां दुख नहीं। आकुलता खत्म कर दो, चाहे इंद्रियों की हो, चाहे संसार की हो, चाहे सुख दुख की हो, ये सब आकुलता समाप्त करना पड़ेगा। निराकुलता में निर्विकल्प में सुख है। तो यहाँ इस विषय को आकुलता को उत्पन्न कराने वाला जो नरक गति आदि का दुख है, ये ही है। आकुलता छोड़ोगे तो नरक गति आदि छूटेगी। जिनको आकुलता लगी रहती है, पूजा में भी आकुलता छोड़ो। इसमें पूजा में भी आकुलता छोड़ो, बहुत से कार्यों में आकुलता छोड़ो। आकुलता जहां छूटेगी आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रमाद करने लगा, पूजा छोड़े नहीं। कौन सा पूजा में तो आकुलता एक कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, बिल्कुल उसी में टेंशन देता है कि अगर 10 लक्ष्य पूरी पूजा नहीं करी तो फिर क्या भगवान रूठ जाएंगे, श्राप दे देंगे, क्या हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल आकुलता बनी ही रहती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तत्वालोचन भी सुनना है, प्रवचन भी सुनना है, सभी बनना है, भोजन भी बनाना है, सबका ध्यान भी रखना है। ऐसी बहुत सारी जगह आकुलता, कितनी आकुलता बढ़ाओगे। देखो जितनी कैपेसिटी होती है थोड़ा सा उतना विचार किया करो, जितना बन सके उतना ही करना। आकुलता उत्पन्न हो वैसे काम नहीं करने का अब प्रयास करो। आकुलता में सुख नहीं है, क्या है, तो प्रमाद में भी सुख नहीं है। प्रमाद भी नहीं तो कहो आकुलता में सुख नहीं है तो आराम से सुनते रहो, हमें नहीं करो, ठीक है ना। नहीं, मोक्ष का प्रसाद करना ही चाहिए। और कई जगह आकुलता होती है, उसको सहन करना। कैसे, जैसे कि उपवास किया, तब किया, महसूस ही नहीं होने दो, आकुलता नहीं, कष्ट होता है। क्या है, इन विकल्पों को निकालो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, क्या है। और ये विकल्प भी क्या है, ये उत्पन्न हुए, इनसे रहित हो जाओ। यहाँ तक कि जो उपसर्ग आदि होते हैं, उपसर्ग आदि में भी मन को छिन्न भिन्न नहीं किया जाता। गर्मी में आकुलता, ठंड में आकुलता, अब जैसा है धीरे धीरे उसको रहना पड़ता है, ठीक है। आकुलता उत्पन्न कराने वाले जो नरक गति आदि का दुख है, तो इंद्रियों से उत्पन्न सुख है वो ही। और आप क्या मानते हो, इंद्रिय सुख तो मानती हो, क्या मानते हो, इंद्रिय सुख यही चाहिए। और ये कह रहे हैं ये आश्रम बंध का कारण है। इंद्रिय सुख क्या है, भगवान से क्या मांगते हो, सब लोग इंद्रिय सुख मांगते हैं। क्या मांगते हैं, इंद्रिय सुख मांगते हैं। सब लोग जो है ना, छोटे से लेके बड़े बड़े लोग तक, है ना, भगवान के पास मिल जाएंगे। वही धीरे धीरे कभी सुनना आकर जैसी मिले, भगवान हाथ पैर दर्द कर रहे ठीक हो जाए, भगवान आप ही के भरोसे कहाँ है। ऐसे में कई प्रकार की मददें मांगते हैं। और जहाँ ये मददें पूरी होती है वो लोग उनको ही भगवान मानते हैं। कहीं हो रही वास्तविकता में कोई तुम्हारी मददें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारा ही साधा वेदनी कर्म तुम्हें सुख देता है, तुम्हारा ही असाधा वेदनी कर्म तुम्हें दुख देता है। हाँ, ये जरूर है, जब भगवान के पास बैठते हैं शांति से
बैठते हैं तब हमें साकार विधि कर्म का अवसर होता है। इसलिए साकार विधि कर्म के अवसर को मालूम है, भूत विज्ञान को पालन सराग संयमादि शांति शौच विधि सद्विदेश्य क्या है? भूत और भूत अनुकंपा मैंने जीवों पे दया करना और व्रति पे अनुकंपा व्रतियों को क्या है? दया करना। भूत विज्ञान अनुकंपा दान करना। सराग संयम सराग वाला लेना सराग संयम नहीं। भूत विज्ञान अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच विधि शांति और शौच निर्लोभता आदि सद्वेदशी सादा लेने के कारण आकुलता खत्म करना चाहिए। जिनकी आकुलता खत्म नहीं होगी वो सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आकुलता खत्म नहीं होगी तो आशा और बंध खत्म नहीं होगा। इसीलिए क्या अब वो दया का पात्र है, करुणा दान है, उसको भोजन करा दिया, उसको भोजन दे दिया, उसी के पात्र में आप अलग से उसको भोजन दे दो। पैसे आदि क्या है? पैसे से शराब आदि पीते, पैसे से अन्य कार्य करते, ठीक है ना। पहले भी दान जो है ना, भिक्षाएं आदि मांगी जाती थी, वो उसमें भोजन ही देते थे, वस्त्र भी देते थे थोड़े बहुत। वर्तमान में क्या है? बहुत सारे लोगों की बहुत सी कामनाएं इच्छाएं होंगी, अकेले भोजन की नहीं। तो वास्तविकता में सरकार इतनी चीजें दे रही है ना, उनको फ्री में। अगर 1 रुपये 2 रुपये 1 रुपये तो कोई भिखारी वैसे भी लेता नहीं। 1 रुपये किलो गेहूं दे रही, 2 रुपये किलो चावल दे रही है ना, और भी लोग बहुत सारी फ्री चीजें दे रहे। सुनना, अब ये बताओ इतनी सारी चीजें, फिर भिखारी कौन? ये भिखारी को सरकार ने बहुत अनुदान किया है। सारी व्यवस्थाएं समझना इस बात को। अगर कहो कि कुछ नहीं है, अरे पूरी पढ़ाई वहां बच्चों को भोजन पुस्तकें साइकिल रेस, अब क्या चाहिए? जन्म से लेकर शादी तक, लड़कियों की शादी, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए सरकार दे रही, पर कई लोग उस व्यवस्थाओं को गलत करते। वो गेहूं मिलता है तो बेच देते, अब क्या करें, गरीब रहेंगे। क्योंकि उनको ये शराब आदि का एक शौक लग गया। कहने का अर्थ है जिसके भाग में असाधा बंधी है उसको तुम साधा नहीं दे सकते। तुम कितनी वस्तु दे दोगे? भगवान भी चाहे देना या कोई वस्तु देना चाहे लोग तो खूब दे देंगे, पर दुखिया को कोई सुखिया नहीं कर सकता है। संतोष ही नहीं है। क्या है? संतोष नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हे तत्व, कौन से तत्व की बात कर रहे हैं? हे तत्व छोड़ने योग्य, इंद्रिय सुख छोड़ने योग्य है। इसीलिए जो व्रती महाव्रती बनते हैं तो इंद्रिय सुख को छोड़ के, इंद्रिय सुख छोड़ने से क्या होता है? दुख छोड़ना और सुख छोड़ने से क्या होता है? संवरण ऊर्जा होती है। क्या होती है? संवर और निर्जरा होती है।
पुरुषार्थ तभी सफल होता है तब आपका भाग्य कार्य करता है। रोग के छीन के कसाय करके अपन में मिला है तो वो अपने सुख नहीं देगा। क्या है? दुखी देगा। तो इसीलिए क्या है, हम तो बता रहे थे वह एक तत्व है, उसका कारण क्या है? संसार। देखो वो मोक्ष मार्गी हैं जिनको संसार के सारे सुख मिले, जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि, पर उनको वैराग्य है, सब छोड़ दिया। जब तक वैराग्य नहीं आया था ग्रहण कर रहे थे, जैसे ही वैराग्य हो गया, सही ज्ञान तो वैराग्य से प्रारंभ होता है। संयम हुआ, असंयम छूट गया। संयम निर्जा का कारण है, असंयम बंध का कारण है। संयम संबंध निर्जा का कारण है, असंयम आश्रव बंध का कारण है। इसीलिए जितना संयम कर सकते, खाने का, पीने का, सोने का, बोलने का, जितना संयम जीव रख सकता है, आनंद होता है। आकुलता छोड़ो, आकुलता में सुख नहीं है। आकुलता में सुख नहीं है। इसलिए आकुलता उत्पन्न कराने वाले जो आकुलता आदि इंद्रियां भी आकुलता उत्पन्न कराती है। आपको बताया था ना, सपरम प्याला सेनम विच्छेदम विश्वम कारणम विश्वम, ऐसी गाथा भी बताई थी। ये आचार्य कुंकुल स्वामी ने प्रवचन सारणी में 76 नंबर का गाथा लिखी थी, तो उन्होंने ये लिखा है कि इंद्रिय सुख है वो दुख ही है। इसलिए इंद्रिय सुख को उत्पन्न हुआ सुख को सुख नहीं समझना, दुख समझना, संसार का कारण समझना। और क्या बोलते, संसार कारण आश्रव बंध पदार्थ द्वयम, और संसार का कारण, संसार के कारण आश्रव बंध दो पदार्थ है। आगे उस दिन देखो बहुत अच्छा, हमने पढ़ा नहीं था ये वाला ऐसा विषय, और उस दिन आपको बताया था क्या, जीव अजीव आश्रव बंध संसार। आगे यही अपना विषय जो था आगे के अनुसार चल रहा है। और जीव आश्रव अजीब, जीव अजीव आश्रव नहीं, संपर्क बंध, संपर्क निद्रा और मोक्ष। समझ रहे ना? इसीलिए इन चीजों को समझने का प्रयास करो। हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? आश्रव बंध ना हो, आश्रव बंध ना हो। आश्रव बंध क्या लिखा? संसार के कारण आश्रव तथा बंध ये दो पदार्थ। इसीलिए कहा जाता है, आप समझना, इसीलिए कहा जाता है बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने, चाहे पुण्याश्रम हो, चाहे पापाश्रम हो, इस संसार की है। उनमें से इंद्रिय सुख मिलेगा, क्या है, और पाप से इंद्रिय आदि दुख मिलेगा, और भी चीजों का नरक आदि दुख मिलेगा। इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख दोनों संसार है। पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। कब? जब वो ध्यान से संपर्क निर्जा में बैठा हुआ। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि पाप करने वाले को पुण्य नहीं चाहिए। भैया पाप से अच्छा तो पुण्य है, अशुभ से अच्छा तो शुभ है। शुभ छोड़ना नहीं पड़ता है, शुभ छोड़ना नहीं पड़ता है, पर अशुभ छोड़ना ही पड़ता है। अशुभ को छोड़ा ही जाता है, बुरी आत्मा को छोड़ा ही जाता है। अशुभ छोड़ना नहीं पड़ता है, अशुभ छूट जाता है। नहीं, शुभ छूट जाता है। क्या है? तो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, समय कार्य कर रहे हैं, वो आत्मस्थ होते जाते हैं। ध्यान ही, समय ही आत्मा की साधना है। इसीलिए कुछ समय स्वयं के आश्रव और बंध को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ी देर का संयम रखना चाहिए।
पाओगे, सुभाषण रूप नहीं पाओगे। अगर सुख क्रिया कर रहे हो फिर भी पापासन तो रुको। धन्य हो साधु जिनके लिए क्या है संवर ऊर्जा की पर्याय निर्मित सागर क्या है। यहाँ पर वेद में वेदन करना नहीं, यहाँ वेद में भी निर्वेद भावना, वेद का वेदन अनंत पर्याय में कर चुका है ना। इसीलिए इन सब प्रकार के वेद, चाहे स्त्री को नपुंसक हो और चाहे ये शुभ अशुभ का वेद वेदन हो, क्या है वेदन करना है नहीं जाना। इसीलिए ये बंध पदार्थ और आश्रम पदार्थ संसार के कारण है। आश्रम और बंध पदार्थ संसार के कारण है। फिर आगे क्या बताते हैं, तस्य कारणं पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय रत्नात्रय विलक्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयम् मिति एवं ही हीयोपादि तत्व व्याख्ये कृति सती सत्तदत्त पदार्थ स्वयं सिद्धा। कुछ बोला था कि इस सात तत्व को जानने से क्या होगा, पदार्थ को जानने से क्या होगा। ये अब समझ में आ रहा है कि सात तत्व को जानने से हीयोपादि का ज्ञान होगा और जीव जो है ना क्या है मोक्ष आदि को, मुक्ति आदि को प्राप्त कर सकता है। और नहीं समझेगा तो संसार में आश्रय बंद करता हुआ संसार में घूमेगा। उस आश्रय का तथा बंध का कारण पूर्व कथित जो व्यवहार है, व्यवहार निश्चय है, ठीक है ना। उस आश्रय तथा बंध का कारण पूर्व कथित जो व्यवहार और निश्चय रत्नात्रय है, उससे विपरीत लक्षण के धारक। देखो इससे विपरीत कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार की तीन है। इस प्रकार ये है और उपाधि तत्व का निरूपण करने पर सात तत्व तथा नौ पदार्थ स्वयं ही सिद्ध हो गए, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ पे बताते हैं इदानीं कस्य पदार्थः का कर्तेति कथ्यते। यहाँ कह रहे हैं अब किस पदार्थ का कौन करता है, क्या है किस पदार्थ का कौन करता है, इस विषय का उपदेश देते हैं। कथ्यते कहते हैं कौन सा, निज निरंजन शुद्धात्म भावोत्पन्न परमानंद परमानंदैक लक्षण सुखामृत रसास्वाद परामुखो वैराग्य प्रवृत्ति। देखो आचार्य महाराज कितने आनंद से बोल रहे हैं, क्या निज निरंजन शुद्धात्मा है, उसकी भावना यानी चिंतन से उत्पन्न जो परम आनंद रूप लक्षण है, ऐसा आनंद कौन सा, सुखामृत, सुख का अमृत रस है। उससे जो परामुख होता है, उससे विपरीत होता है, उससे जो रहित होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे तो आनंद के क्या है, इस आनंद के आस्वादन को ले सकते हैं, अमृत का पान कर सकते हैं, पर क्या करें, जिनको विषय कसाय का पान अच्छा लगता है वो इस क्या है आनंद रस अमृत का पान छोड़ देते हैं। जगत के विकल्प लिए बैठे क्या है, इसीलिए इनसे क्या हो जाओ, इनको यानी जो सुखामृत रस है इसके स्वादी करो, इसका स्वाद लो, आनंद लो, और उसके आस्वाद से जो परामुख है, रहित है, वे जीव बहिरात्मा है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि। वो
संसार। आत्मा तीन प्रकार की, और कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। सब परमात्मा बनना चाहते, लेकिन सुख को कोई छोड़ना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? इंद्रिय सुख को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और इंद्रिय सुख सुख है कि दुख है? अभी निकला है, इसी नहीं करे। इंद्रिय सुख सुख है कि दुख है? दुख है, आस्था बंध का कारण। इसीलिए त्याग किया जाता है, इस बुद्धि से किया जाता है। जो हमने इसको सुख मान लिया है, वास्तविकता में आश्रम बंध का कारण है। इसीलिए त्याग क्यों हो जाता है? इसलिए त्याग हो जाता है संसार का, संसार के कारणों का जीव त्याग करता है। ठीक है, त्याग करता है, विकल्प छूट जाते हैं, विकल्प छूट जाते हैं, जीव सुखी हो जाता है। विकल्प छूट जाते तो जीव सुखी हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर पहले कह दिया है क्या है कि जो आकुलता से रहित होगा वो ही सुखी हो सकता है। और आकुलता रहेगी तो नरगति आदि में भी सब आकुलता करने वाले ही पहुंचते हैं। ठीक है ना? इसीलिए उनको क्या करना, इन सब से रहित हो जाओगे तो अच्छी बात है, और इनसे रहित नहीं होंगे तो बहिरात्मा अपन सब जानते हैं, पर करते वही जो करना है। क्या है? करते वही है जो करना है। जो लिखा है वो नहीं करना है, मन में है वही करना है। ठीक है ना? इसीलिए और आगे क्या बोल रहे हैं उसको? बहिरात्मा सा, यानी कौन? वह बहिरात्मा साचा आश्रव बंध पदार्थस्य पदार्थत्रयस्य कर्ता भवति। और वह बहिरात्मा आश्रव बंध और पाप इन तीन पदार्थ का कर्ता होता है। बहिरात्मा किसका करता है? किसका? आश्रव का, बंध का और पाप आदि तीन का कर्ता होता है। ठीक है? किसका? तीन का। और कौन सा? है ना? आश्रव का, बंध का, पाप का, तीन का करता है। ठीक, माने कौन से पदार्थ का कौन करता है, आज ये चिंतन करना है। कौन सी पदार्थ का कौन करता है? यहाँ बता रहे बहिरात्मा आश्रव का, बंध का और पाप का करता है। ठीक है ना? अब कैसे तो बता रहे हैं यहाँ पर, कर्ता भवति क्वापि काले, किसी काल में, पुनर्मंद मिथ्यात्व मंद कसाय उन्हें सती भोगा कांक्षा आदि निदान बंदी ने भावी काले पापानुबंधी पुण्य पदार्थस्यापि कर्ता भवति। क्या करते हैं? और किसी समय, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किसी समय जब कसाय और मिथ्यात्व का उदय मंद होता है, किसी समय क्या होता है? हाँ, ऐसा भी उदय आता है कि जब मिथ्यात्व और कसाय का मंद उदय होता है, तब भोगों की अभिलाषा आदि रूप निदान की बंध से पाप संबंध रखने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। यानी मिथ्यात्व का जब मंद उदय होगा और तब पाप से संबंध, निदान के पाप से संबंध रखने वाले पुण्य आदि का भी कर्ता होगा, पुण्य का भी कर्ता होता है। जब ये कसाय मंद पड़ती है या मिथ्यात्व मंद पड़ता है, तब पुण्य का कर्ता होता है।
काले पुनर्मंद विख्यात मंद कसाय पुण्य सती भोगाकांक्षा निदान बंधे ने जो भोगों की आकांक्षा का ऐसा निदान के द्वारा भावी काले भविष्य में भविष्य काले पापानुबंधी पाप को अनुबंध करने वाला पुण्य पदार्थ से करता भवति पापानुबंधी पुण्य नहीं पापानुबंधी पुण्य पदार्थ से करता भवति। क्या है? पुण्य की उदय में पाप का बंध करना है। किसका बंध करना? अनुबंध किसका करना है? पापानुबंधी पुण्य, यानी पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध। जैसे कई लोग कहते महाराज जी बहुत सारे लोगों के पास बहुत संपदा आती है, ठीक है ना? क्या है? अच्छी संपदा है, और सब हिंसा करते हुए देखी जा रहे हैं, अवक्ष खाते हुए देखी जा रहे हैं, खूब हिंसा में धर्म मान रहे, हिंसा ही बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही, सब कुछ हो रहा है, और सुनना ये क्या है? पापानुबंधी पुण्य चल रहा है। पुण्य के उदय में पाप को मान रहे, अपना पुण्य का उदय चले तो अपन भी पाप ना माने। क्या है? पुण्य के उदय से कुछ शरीर मिला, सब कुछ मिला। जैसे रावण आदि के पास पुण्य का उदय था, सोने की लंका थी, प्रति नारायण थी, सब कुछ था, और सीता आदि का हरण कर लिया। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है जब तक ये पुण्य का पीता नहीं करा तब तो माफ है और करो हजार, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसे बहिरात्मा जीव नहीं बनना चाहिए कि पुण्य के उदय में अब जब खूब पुण्य का उदय मिला है, काय का मंदिर, काय का धर्म, काय के व्रत, काय के नियम, काय के भगवान, काय के विराज, इन सारी चीजों को कौन करे? इसीलिए ध्यान रखना, पुण्य के उदय में अगर जीव अच्छा है तो पुण्य का उदय करता है, अन्यथा पुण्य के उदय में लोग पाप भी मानते हैं। ऐसे भी बहिरात्मा